स्टूडेंट, आज की मैथ की क्लास में जो हम चैप्टर लर्न करने जा रहे हैं वो है त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उनको हम एक एक करके लर्न करते जाएंगे। तो चलिए आज हम अपना पहला प्रश्न हल करने चाहते हैं। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और एक आधार की माप क्या है? 12 मीटर है। तब उसकी हमें क्या करना है? ऊंचाई याद करनी। किसकी ऊंचाई याद करनी है? एक त्रिभुज की। वहाँ पे हमें क्या है? क्षेत्रफल दे दिया गया है और माप दे दिया गया है, बट ऊंचाई नहीं दिया गया है। ऊंचाई क्या है? क्वेश्चन मार्क है। इसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हल। माना त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? h है। क्या है? माना त्रिभुज की ऊंचाई h है ना। पर हमारे पास दिया गया क्या है? क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 36 वर्ग है ना मीटर। ठीक है, 36 वर्ग मीटर। त्रिभुज की आधार कितनी दी गई है? 12 मीटर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल 36, आधार का माप 12। अब हमें याद क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है, त्रिभुज की ऊंचाई याद करनी है ना। हमें याद करना है, तब उसकी ऊंचाई याद करो। तो त्रिभुज की ऊंचाई याद करने के लिए हमें किसका सूत्र लगाना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो चलिए लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया 1/2, तो हम 1/2 लिख देंगे। आधार, तो आधार हमारे पास है क्या? हाँ है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आधार 12 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 12। ऊंचाई दी है क्या? नहीं, क्योंकि ऊंचाई तो हमें याद करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे h। क्लियर? अब इसे हम कट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 36। क्लियर? 36 गुणित 2। अब 2 कहाँ से आया? 2 इसका है, 1/2। क्योंकि मान लो यहाँ पे हम 36 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूत्र मैंने डाल दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 36 का पूरा अगर हम 1 से करेंगे तो 36 ही आएगा बटा 2, है ना। इसलिए हमने 36 गुणा 2 लिखा है बराबर 12 गुणा h, है ना। अब 36 का गुणा अगर हम 2 से, 36 गुणा 2 और बराबर 12 गुणा h है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? h हमें याद करना है, तो उसे हम किनारे रख के 36 क्षेत्रफल, उसके साथ क्या दिया गया है? गुणा 2 और आधार कितना दिया है? 12। इसे हमें काटना है आपस में। तो चलिए काटते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, है ना। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा? 3 गुणा 2। अगर 3 गुणा 2 करते हैं हम, तो हमारा आंसर क्या आता है? 6 मीटर। तो 6 मीटर क्या है? इसकी ऊंचाई। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर? उम्मीद है आपको इस वीडियो के द्वारा जैसे मैंने समझाया आपको ज्ञात हुआ होगा। फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हमें क्या ऊंचाई याद करनी है? क्या दिया गया था? क्षेत्रफल और आधार, है ना। तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 36, इसलिए मैंने 36 लिखा है। 1/2 मैंने ये सूत्र का लगाया है, ठीक है। आधार हमें दिया 12 मीटर, इसलिए मैंने भी यहाँ 12 लिखा है। ऊंचाई हमें नहीं दिया गया है, तो ऊंचाई का मतलब होता है h हिल, इसलिए मैंने यहाँ h लिख दिया। क्लियर, ठीक है। अब ये 36 का 1 कहाँ गया बोलोगे मैडम? 1/2, तो ये 36 से कम 36 हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट 36 गुणा 2 इक्वल मतलब बराबर 12 गुणित h, है ना। अब हमें h याद करना है, इस वजह से मैंने h को साइड कर दिया गया है और क्षेत्रफल गुणा 2 और नीचे बटा आधार कर दिया है ना। ये देखो मैंने यहाँ पे 12 लिखा है, 12 एक कम, ये 12 का किसका है? आधार का है ना। हमें क्वेश्चन में दिया गया था 12 आधार, तो ये 12 एक कम 12 हो गया, 12 तिया 36, तो ये उसी का आया है, राइट। बचा क्या था हमारे पास? 3 और 2, 3 और 2 का जब हमने गुणा किया तो 6 आया, तो ये 6 मीटर ही ऊंचाई है, ये इसका आंसर है। अगर आपको इस वीडियोस में किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।